फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। महाराष्ट्र में रहते हो तो आपको मराठी आनी चाहिए, लेकिन ये तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं कहा है कि अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो आपको मराठी नहीं आ रही है तो आप जाइए किसी को भी झापड़ मार सकते हो। क्या मैं लिख के देता हूँ कि आज की तारीख में ये जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ में इन्वॉल्व है उनके बच्चों के बच्चे हो गए तो उनका पहला प्रेफरेंस जो होगा वो होगा अंबानी की स्कूल होगी, जो कि है धीरू भाई अंबानी स्कूल बीकेसी में। वो लोग वहाँ पे उसका एडमिशन कराएंगे, ना कि कोई मराठी शाला में जाके मराठी स्कूल में जाके एडमिशन कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। अगर इस देश में किसी एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बैठ के लिखा है जिसमें हर एक जाति धर्म हर एक तरह के लोगों को इन्वॉल्व किया, उसमें किसी का भी हक किसी से छीना नहीं है। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती तो ज़रूर इस देश में एक लैंग्वेज को जो है इनिशिएट करते थे और एक रूल बनाते थे कि इस देश में सिर्फ यही लैंग्वेज जो है बोली जाएगी। लेकिन हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इस चीज़ की जो है समझ थी, उनको इस चीज़ की जानकारी थी कि इस देश में एक धर्म के लोग नहीं रहते, कई धर्म के लोग रहते हैं। ये देश एक धर्म से नहीं बना है, बहुत सारे लोगों के धर्म से, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर से, बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, उनका खाना पीना पहनना ओढ़ना सब चीज़ डिफरेंट है। तो उसमें एक लैंग्वेज पे इस देश को लेकर चलना पॉसिबल नहीं है। तो एक नेशनल लैंग्वेज जो डिसाइड नहीं की गई थी। लेकिन आज के दिन क्या हो रहा है, महान इंसान जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उनके कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल उठाया जा रहा है और लोगों को फोर्स किया जा रहा है महाराष्ट्र में मराठी बोलने, कर्नाटका में कन्नड़ा बोलने के लिए, और इसी तरीके से दूसरे राज्यों में दूसरी तरीके की भाषा बोलने के लिए जो है लोगों को फोर्स किया जा रहा है। और ये चीज़ जो है अपने अपने स्टेट की गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है सपोर्ट भी कर रही है इसमें। अब महाराष्ट्र की बात ही ले लो, हर दूसरे दिन ये पता चलता है कि अपोजिशन पार्टी जो पावर में नहीं है वो किसी भी दूसरे स्टेट के इंसान को जो यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है या XYZ जो भी कर रहा है उसको जो है मार रही है। क्यों मार रही है? वजह यही है कि उसको मराठी बोलने नहीं आती या वो मराठी का अपोज कर रहा है। तो एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आपको मराठी आनी चाहिए, इसमें कोई दो डाउट, कोई इसमें जो है दो राय नहीं है। लेकिन मराठी आनी चाहिए और मराठी ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ नहीं रहना। इसमें दोनों चीज में बहुत फर्क है। टार्गेट मराठी मी हिंदी आहे, माझं हिंदीचं काम आहे, तुम्हाला लोक सांगू। मराठी आनी इसलिए चाहिए, अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, अगर आपने अपनी ज़िंदगी यहाँ बिताना है तो आपकी पैदाइश से लेके आपके मरने तक जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जो भी चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी, सब में मराठी भाषा का उपयोग होता है। तो आपको वो नहीं आएगी तो फिर प्रॉब्लम आपको ही होगी। तो इसके लिए मराठी भाषा सीखो और अपने बच्चे लोगों को भी सिखाओ। ये एक चीज़ होती है, समझाने की एक तरीका होता है। लेकिन आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए या खुद को पावर में लाने के लिए ये लोग जो है दूसरे लोगों को मार रहे हैं। ताकि जो मराठी लोग हैं उनका जो फोकस है ये जो है भाषा पे जाए, ना कि दूसरे इश्यूज पे जाए। क्या हमारे महाराष्ट्र में दूसरी और समस्या नहीं है? क्या महाराष्ट्र में ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे जो है पानी की समस्या है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं? हमारे महाराष्ट्र में 6 महीने में 700 से लेकर 1000 के बीच का फिगर है, इतने फार्मर्स लोग ने सुसाइड कर लिया है। हमारे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की हॉस्पिटल ऐसी है जहाँ पे आज भी जो लाइन लगाई जाती है कोई भी ऑपरेशन कराने के लिए, कोई भी टेस्ट करने के लिए या बेड्स के लिए। हर एक जगह पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की यही प्रॉब्लम है। इतने सारे पेशेंट जो है बेड पे नहीं होते, बाहर पड़े रहते हैं, क्यों उनका नंबर नहीं आता है, बाहर उनका इलाज जो है चलता रहता है। और किस तरीके का इलाज होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो तो आप सभी लोगों को पता ही है। हमारे महाराष्ट्र में स्कूल की फीस आज की तारीख में सिर्फ ABCD छोटे बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए फीस ले रही है प्राइवेट स्कूल वाले। और हमारी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ बोल रही है कि मराठी भाषा में बात करो, नहीं तो आपको महाराष्ट्र में रहने का हक नहीं है।
हमारे महाराष्ट्र में आज की तारीख में यूथ, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, वो आज स्लम में रहने वाला यूथ देख लो, वो लोग जाके ड्रग्स के ऐसे बुरे नशे में फंसे हुए हैं। उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। क्यों? ये ड्रग्स की वजह से। ये ड्रग्स का सप्लाई कहाँ से आ रहा है? मुंबई पुलिस को क्यों नहीं रोक पा रही है? आज की तारीख में मेरे इलाके में बोल रहा हूँ, मेरे इलाके में चिटागंज का जो दीनदयाल मैदान है, लाल मैदान जिसे कहते हैं, वहाँ पे आज भी रात में इतना ज़्यादा ड्रग्स लिया जाता है, इतना ज़्यादा गांजा फूका जाता है जितना मुंबई पुलिस एक महीने में नहीं पकड़ती होगी। और ये लोग बात करते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी बोलो। महाराष्ट्र में मराठी का इशू है, लेकिन वो ऐसा क्विकली रिजॉल्व नहीं होगा। आप 2-3 लोगों को थप्पड़ मार दिए तो दूसरे दिन जो है सब लोग मराठी बोलना सीख जाएंगे। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक तरीका होता है। आप लोगों को अगर मराठी सिखाना ही है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज ये जो गेम खेल रही है मराठी भाषा का, तो आप लोग एक काम करो, खर्चा करो, कम्युनिटी सेंटर्स बनाओ, वहाँ पे लोगों को जो बुलाओ, वहाँ पे लोगों को इनविटेशन दो कि मराठी भाषा को हम सिखा रहे हैं फ्री में, आप आओ सीखो। अगर आप लोगों को नहीं आती है तो एटलीस्ट टूटी फूटी मराठी या बोलने के लिए या समझने के हिसाब की इतनी तो मराठी बोल लो। ये एक चीज़ होती है, एक तरीका होता है। बात तो सही है। लेकिन नहीं, इससे क्या होगा? इसमें जो है पब्लिक में की नज़र में नहीं आएगा, कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होगी, इसमें जो है हाइप नहीं मिलेगी, न्यूज़ चैनल्स में नहीं आओगे आप, न्यूज़ चैनल वाले ये चीज़ दिखाएंगे नहीं, तो इसमें ये लोग ये चीज़ फॉलो नहीं करेंगे। ये लोग क्या करेंगे? जाके किसी को भी थप्पड़ मार देंगे। ये तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं कहा है कि अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, आपको मराठी नहीं आ रही है, तो आप जाके किसी को भी झापड़ मार सकते हो, थप्पड़ मार सकते हो। मेरे भाई, मेरे दोस्त लोग, तुम लोग ने छत्रपति शिवाजी महाराज की पॉलिसीज़ को, उनका जो विज़न है उसको पूरा डाइवर्ट करके रखा हुआ है। उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र का किस तरीके से उन्होंने विज़न किया था और तुम लोग किस तरीके से महाराष्ट्र को आज बना दिए हो, वो देखो। जिस छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने के किले आज भी टिके हुए हैं, उस छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने में रोड नहीं टिकते। उस छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला बनाते हो आप लोग, वो 1 साल में प्रधानमंत्री आके उसको इनॉग्रेट करते हो, वो 1 साल में गिर जाता है। जो महाराज की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उनकी पॉलिसीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, और फिर आप बोलते हो कि हम मराठियों को बचाना चाहते हैं, हम मराठी कल्चर को, मराठी भाषा को बचाना चाहते हैं। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। फेक ड्रामा मत करो ये सब चीज़ों का। तुम लोग ये सब इसलिए कर रहे हो कि तुम लोग बहुत टाइम से पावर में नहीं आओ। पावर में क्या, तुम्हारी पार्टी ने एक आध सीट जीती भी नहीं कितनी टाइम से। कभी कुछ इशू रहता है, कभी मस्जिद का जो है लाउडस्पीकर का इशू होता है, कभी अजान का इशू होता है, कभी नहीं ना जाने क्या, कभी ना जाने क्या। और अभी जो है ये जाके बात आई है मराठी भाषा पे। कुछ टाइम पहले इशू था लाउडस्पीकर का, उससे पहले इशू था औरंगजेब का, उससे पहले कुछ और इशू था। और ये जो है हर 6-6 महीने में ये इशू जो है चेंज होते रहता है। क्यों चेंज होते रहता है ये इशू? क्योंकि ये लोग जो है मेन मुद्दे, मेन टॉपिक्स पे बात नहीं करेंगे। क्यों कोई भी अपोजिशन पार्टी इस चीज़ पे बात नहीं कर रही कि मुंबई के रोड्स की हालत इतनी ख़राब क्यों है? क्यों अपोजिशन पार्टी इस पे बात नहीं कर रही कि प्राइवेट फीस की, स्कूल की जो फीस उसको कम करो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जो सुधारो, डीएमसी में जो करप्शन चल रहा है उसको हटाओ, मुंबई पुलिस जो ढंग से काम नहीं कर रही है उस पर जो है सवाल उठाओ। ये सब चीज़ों पे जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बात करना ही नहीं चाहती, ना ही करेगी, क्योंकि ये सब लोग एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। सब लोग ये जो सर्कल है ना, मिला हुआ है ये सिस्टम ने ना एक दूसरे के ऊपर सवाल नहीं उठाएगा। ये सिस्टम ऐसी चीज़ों पे बात करेगा जिसमें हम जैसे मिडिल क्लास लोग, छूतिए लोग जो फंस जाते हैं। आज की तारीख में एक आम आदमी काम धंधा करके आता है, न्यूज़ चैनल बैठ के ओपन करके देखता है और देखता है कि उनका जो पॉलिटिकल लीडर है बोल रहा है कल के दिन जाके जो है प्रोटेस्ट करो क्योंकि लोग मराठी भाषा नहीं बोल रहे। और वो चूतिया आदमी अपना काम धंधा छोड़ के जाके, अपना परिवार छोड़ के जाके इस चीज़ पे जो प्रोटेस्ट करने भी लगता है। वो ये सवाल नहीं पूछता है कि आज जैसा आप भाषा पे के लिए जो स्टैंड ले रहे हो, उसी तरीके से जब हमारे महाराष्ट्र में हमारा यूथ जो ड्रग्स की चपेट में आ गया है, आप उस पर स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हो? आप उस पर जो है आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? क्यों आपके बच्चे महाराष्ट्र में रहने के बावजूद, इंडिया में रहने के बावजूद लंदन, अमेरिका, यूरोप, ना जाने कहाँ
जाके पढ़ाई करते हैं, आपके बच्चे अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई करते हैं, क्यों करते हैं, मराठी मीडियम में क्यों नहीं जानते? क्या मैं लिख के देता हूँ कि आज की तारीख में ये जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, उनके बच्चों के बच्चे हो गए तो उनका पहला प्रेफरेंस जो होगा वो होगा अंबानी की स्कूल होगी, जो कि धीरू भाई अंबानी स्कूल BKC में, वो लोग वहाँ पे उसका एडमिशन कराएंगे, ना कि कोई मराठी शाला में जाके मराठी स्कूल में जाके एडमिशन कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि उनके पास पैसा है। हम जैसे चूतिए लोग उनके लिए काम कर रहे हैं ना, ये सब चीज़ों में हम जैसे लोग लगे हुए ना, तो उनको क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ों में जो है इन्वॉल्व होने की? वो अपने बच्चे लोगों को अच्छे से अच्छी स्कूल में पढ़ाएंगे, उनका इलाज अच्छे से अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा, वो अच्छे से अच्छे यूरोप की ट्रिप में, अमेरिका की ट्रिप में घूम के आएंगे, उनको सब फैसिलिटीज़ मिलेगी। और आम आदमी क्या करेगा? लोकल ट्रेन में लटक के जाएगा, गाड़ी जो है रास्ते पे खड्डों पे गाड़ी चलाएगा और रात में जाके जो है कहीं पे भी प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाएगा। क्यों? मराठी लैंग्वेज जो है प्रॉब्लम है। ये चीज़ पे ध्यान दो। पॉलिटिकल नेता कोई भी रहने दो, अपोजिशन पार्टी का रहने दो या जो है अभी BJP का रहने दो या कांग्रेस का रहने दो, कोई भी पार्टी का रहने दो, नेता लोग किसी के नहीं होते, वो अपनी कुर्सी के होते। वो जो भी मुद्दा उठाते हैं, जो भी चीज़ उठाते हैं, क्योंकि उनको पावर में आना होता है या उनको अपनी कुर्सी बचानी होती है। तो ये चीज़ जब तक जो है हम लोग नहीं समझते हैं, ये देश में जो है हम भटके ही रहेंगे। ये देश को जो है पहले जो है धर्म में बांटा गया, कल्चर्स में बांटा गया, उसके बाद जो है ये देखो कहाँ से आ रहा गाना गुच्छो इंसान के। चलो ये भी एक मुद्दा है, कभी उठाएंगे दूसरे टाइम पे। ये बात में खाना कौन क्या खाता है उस पर बांटा गया। अब इस देश को जो है लैंग्वेज में बांटा जा रहा है कि कौन क्या भाषा बोलेगा। अब धीरे धीरे जो है कौन क्या कपड़ा पहनेगा उसमें बांटेंगे। धीरे धीरे जो है लोग जो है किस तरीके से चलेंगे उस पर बांटेंगे, किस तरीके से उठेंगे, किस तरीके से बैठेंगे, ये सब चीज़ों में बांटा जाएगा। ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि एक पार्टी ने जो है धर्म की राजनीति करके जो है अपनी जो है पकड़ हिंदुस्तान में जो है 10 साल 11 साल से बना के रखी है। कैन डू जनरेशन, कैन डू जनरेशन। तो दूसरे लोग भी देख के जो है भी लालच आ गई है कि हम भी ये चीज़ जो है फॉर्मूला आजमाते। पब्लिक तो है ही चूतिया बोले, पब्लिक को तो काम धंधा है ही नहीं कुछ। पब्लिक सवाल थोड़ी पूछेगी, पब्लिक खाली बस हाँ हिंदू खतरे में, हाँ हाँ भाई खतरे में है, खतरे में, चलो 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 जल्दी चलो। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क नहीं करती है। पता नहीं हमारे लोग कब इस चीज़ को समझेंगे और कब तक जो है इस तरीके से जो आपस में लड़ते रहेंगे और फ़ायदा किसी और का होता होगा। और ये चीज़ चलती आ रही है कई सालों से और चलती रहेगी। अगर यही चीज़ जो महाराष्ट्र में हो रही है हर राज्य में होने लग गई, हर स्टेट में होने लग गई कि लोग तमिलनाडु में बोले कि तमिल बोलो नहीं तो यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, आंध्र प्रदेश में बोले वहाँ पे तेलुगु बोले वहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो चलेगा, आसाम में, मिजोरम में, केरला में, ना जाने और कहाँ कहाँ डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है यार, ना जाने कितनी अनगिनत लैंग्वेज है इंडिया में। सब लैंग्वेज सीखना जाएगी कि सब लोग कैसे सीख? कोई नहीं सीख सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा रहता तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट होती नहीं थी महाराष्ट्र में, दूसरे स्टेट में। सब अपने अपने स्टेट की रिक्रूटमेंट खुद ही कर लो भाई और मराठी लैंग्वेज में रहो। अब एक सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी थोड़ी जो है यहाँ पे आएगा काम करने के लिए तो मराठी लैंग्वेज सीखेगा। सोच समझ कर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस चीज़ का फैसला किया था। लेकिन आज के नेता लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए बस जहाँ जाए वहाँ जाके हग रहे हैं और लोग भी देख के वाह क्या हगा है, वाह एक नंबर हगा है। लोग भी सच में पागल हो गए हैं। तो ये सब चीज़ों से दूर रहो। आई रिस्पेक्ट कि मराठी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। आप भी अपने बच्चे लोगों को मैं बोलता हूँ कि मराठी लैंग्वेज स्कूल में सबसे ज़्यादा फोकस करने के लिए कहो, मराठी लैंग्वेज पे करो। क्योंकि आज बच्चे सीखेंगे तो आज आगे जाने के बाद जो है महाराष्ट्र में जो है मेजॉरिटी ऑफ लोग, वैसे भी देखो 80% लोग महाराष्ट्र में जो है मराठी बोलते ही है और जो जाएगा वो 100% हो जाएगा। लेकिन आज ये चीज़ पर हम स्टेप लेंगे, ये मारने तोड़ने से नहीं होगा। बच्चे लोगों को नफरत हो जाएगी फिर लैंग्वेज से। आप लोग अपने बच्चे लोगों को सिखाओ, खास करके मुसलमानों को कहते हो कि आप अपने बच्चे लोगों को ये चीज़ पे फोकस करो कि देखो मराठी लैंग्वेज में जो है अच्छा परसेंटेज लाना है। क्योंकि मराठी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र में, लेकिन वो इस तरह इंपॉर्टेंट मत बनाओ कि लोगों को उससे नफरत होने लग जाए। तो आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथ रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, मराठी बोलना सीखिए और जो दूसरों की भी रिस्पेक्ट कीजिए। बाय। काय करतोस तू? किती शिकलायस? काय ओळख काय आहे तुझी? जय शिवाजी, जय भवानी। काय माहितीये तुला महाराजांबद्दल? महाराज म्हणजे कहर होते, कहर। बस एवढंच? कहर होते महाराज, पण कोणत्या एका समाजासाठी नाही,
वाईट प्रवृत्तीच्या आणि धर्मांध लोकांसाठी. महाराज जर फक्त मुसलमानांच्या विरोधात असते तर त्यांनी दौलत खानाला त्यांच्या आरमारीचा प्रमुख नेमला नसता. मदारी मेहतर महाराजांचा अत्यंत विश्वासू अंगरक्षक होता. काजी हैदर नावाचा एक मुसलमान महाराजांचा वकील होता. अरे सिद्धी हिलाल आणि शामाखान सारख्या सरदारांनी कित्येक लढाया जिंकल्यात महाराजांसाठी, माहितीये? तू स्वतःला मोठा भक्त म्हणवतोस ना महाराजांचा, मग मला सांग, महाराजांना रयतेचा राजा का म्हणतात हे माहितीये तुला? त्यांच्या राज्यात शेतकऱ्यांसाठी काय धोरण होतं हे माहितीये? स्त्रियांसाठी त्यांचे काय विचार होते हे माहितीये? त्यांची प्रजा त्यांच्यासाठी जीव द्यायला का तयार असायची हे माहितीये? आणि अशा महापुरुषाला घडवणाऱ्या त्यांच्या आई माझी जाऊ किती महान होत्या हे माहितीये? नाही ना? अरे हे सगळं माहित नाही, मग कोणते महाराज माहितीये तुला? पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो.